परशुराम के चरणों में मेरा सादर नमन। आज हम मेहरौली ग्राम वासी विकास हॉस्पिटल के पास भगवान श्री राम के जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हमारे ज्ञान की कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, हमारे जिह्वा से कुछ फिसल सकता है, हमारी अदनी सी जिह्वा भगवान श्री राम जी के, परशुराम जी के शायद उस विषय तक, उस बात तक ना पहुंच पाए हम जितना इतना होना चाहिए। माना जाता है, कुछ हमारे पुराणों में कुछ कथाएं जो भी प्रचलित में है, भगवान परशुराम जी के क्रोध से संसार में कोई भी आतताई बच नहीं पाया। साथ ही ऐसा कहा जाता है, वैसे तो एक कथा प्रचलित ये भी है कि एक दंत जो भगवान श्री गणेश जी के नाम को माना जाता है, उसके पीछे भी भगवान परशुराम जी का ही हाथ था। एक बार जब भगवान परशुराम जी कैलाश पर स्वयं शिव जी भगवान से मिलने के लिए इच्छा जागृत की और वो पहुंचे, तो उनका परिचय गणेश जी से हुआ। गणेश जी की इच्छा यह थी कि कोई भी मेरे पूजनीय पिताजी के पास जाए उससे पहले मैं उनका परिचय ले सकूं। तो उन्होंने भगवान परशुराम जी से वाद विवाद करने का प्रयास किया, जिससे क्रोधित होकर के भगवान परशुराम जी ने अपने फरसे का प्रयोग करके उनके मस्तक पर, उनके दंत पर प्रहार किया, जिसकी वजह से उनका एक दंत खंडित हो गया और वो धरा पर गिर पड़ा। जब से भगवान श्री गणेश जी को एक दंत के नाम से उनका नाम जाने लगा, उनका नाम पूजा जाने लगा। वैसे तो एक और कथा प्रचलित है, जब सीता जी के स्वयंवर में भगवान परशुराम जी एकाएक पहुंच गए, जहां पर भगवान श्री राम जी के हाथ से शिव जी का धनुष दो हिस्सों में टूट गया, जिसके कारण भगवान परशुराम जी के क्रोधित होने स्वरूप से उनके अंदर इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने देखा कि ये धनुष के दो हिस्से किसने किए। तब लक्ष्मण जी और परशुराम जी का वाद विवाद हुआ, जिसमें अंत में जब श्री राम जी ने स्वयं अपनी भूमिका निभाई, जिसमें परशुराम जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने दोनों भाइयों को आशीर्वाद और स्नेह पूर्वक उनसे प्यार दिया। तब लक्ष्मण जी से प्रसन्न होकर के भगवान परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र उनके हाथ में समर्पित किया, जिसको द्वापर युग में लक्ष्मण जी ने शेषनाग के रूप में जब वो पहुंचे, तो उन्होंने, जब वो बलराम जी के रूप में पहुंचे, तो उन्होंने वो सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण जी को भेंट स्वरूप किया। ये दो कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। हमारे समाज को भगवान परशुराम जी जैसे बहुत 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 अनुयायियों, जिनका हमें बहुत जरूरत है इस वक्त, आतताइयों ने हमारे समाज को घेर रखा है। इन आतताइयों के संहार के लिए भगवान परशुराम जी जैसे महान, जिनके बारे में हमारे जिह्वा काफी नहीं है कहने के लिए, उनकी बहुत जरूरत है। हमारे धरा को 21 बार उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया, जो आतताई थे उनसे रहित किया, और यह धरा पृथ्वी, यह धरा ब्राह्मणों को समर्पित की। परंतु ब्राह्मणों ने अपने स्नेह और बहुत ही सरल स्वभाव के कारण वह धरा लौटा दी, और जिसे अब पूरा समाज, पूरा संसार भोग रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं चाहता हूँ समाज का एक एक नागरिक जागृत हो और वो यह भगवान परशुराम जी के आदर्शों पर चले। जय परशुराम जी, जय श्री राम।